मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि आज पितई बंद रेत घाट में 5 पत्रकार ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करने गए थे। इस दौरान उन पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया है। आप देख सकते हैं कि पत्रकार संघ है राजीव के मुख्य चौक में धरने पर बैठ गए हैं और धरना पर बैठकर पत्रकार लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संबंधितों पर कार्रवाई की जाए, कार्रवाई नहीं होगी तो नहीं बैठेंगे। कुल मिलाकर हम जो पीड़ित है, जो उनसे बातचीत करते हैं और उनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर क्या मामला था। अच्छा इमरान जी, कितना समय का जब समय था जब आप वहाँ मौके पर पहुंचे थे? मौके पर पहुंचने के बाद आपके साथ कैसे घटना घटी, सिलसिलेवार पूरे मामले की आप जानकारी दीजिए। देखिए, हम पत्रकार जब रोहित साहू के जन्मदिन पर आ रहे थे तभी हम देखे कि लगभग सैकड़ों गाड़ी रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। उसको देखकर हम यहाँ के खनिज अधिकारी और राजीव एसडीएम को सूचना दी है। उनके द्वारा कहा गया कि मौके पर पहुँच के कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई होता है तो जानते हो सब पत्रकार जो है खबर बनाते हैं। तो एसडीएम साहब से फिर संपर्क हुई तो उन्होंने कहा कि 2 गाड़ियों को मैंने रास्ता पे पकड़ा है। तो हम वहाँ पे उस खबर को कवरेज करने जा ही रहे थे। इसी दौरान जो रेत के गुंडे हैं, माफिया गुंडे हैं, वो डंडा लेकर गाड़ी में आए। उनके गाड़ी में मैं डंडा देखकर तुरंत वीडियो बनाया क्योंकि मैं जान मान समझ गया था कि वो हमला करेंगे। और रवि जी वो जब वहाँ पे आया और सीधा गाली गलौज करना शुरू कर दिया, मैं उसका वीडियो बनाया क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि प्रशासन सबूत चाहती है, मर जाए फिर भी सबूत चाहती है। मैंने वीडियो बनाया एक पत्रकार होने के नाते ताकि वो आरोपी छुपे ना। मैं वीडियो बनाया, फिर मेरे को रोकने की कोशिश की और अपने अंदर से कुछ हथियार निकाला, मेरे नाक पे वार किया, मेरे गले पे वार किया। उसके बाद वार करते देख तो हमारे पत्रकार साथी जान बचाकर भागे। सिन्हा जी भागे, उनको दौड़ाया गया। मैं और जो थानेश्वर साहू है वो भागे, जो जीव न्यूज के पत्रकार हैं, और मैं और मेरा कैमरामैन और नेमीचंद मंजारे हम खेत में भागे। नाले में हम घुस गए, हमारा कमर इतना पानी था, जान बचाकर भागे। और ये जो 2-3 की संख्या में आए थे, ये धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ गई, 6, 7, 8 मुर्गे हो गए। चारों तरफ से हमें घेर लिया। मैं फिर हवाई फायरिंग सुना, वो सुनकर हमें और भी डर लग गया। फिर मैंने एक जो ग्रुप होता है गरियाबंद जिला का ग्रुप, इन्फो ग्रुप, जिसमें कलेक्टर साहब भी जुड़े हैं, मैं लिख के डाला कि ये मेरा आखिरी मैसेज हो सकता है, ये मेरा आखिरी मैसेज हो सकता है, आखिरी वीडियो हो सकता है। क्योंकि मैं समझ गया था कि ये इतना हमला कर सकते हैं तो जान से भी मार देंगे। हमारे पत्रकार साथी पे तो जान गंवाए हैं। वो सब याद हुआ और हम भागे। भाग कर 4 किलोमीटर दौड़े हैं। दौड़ के फिर मैं जो है झाड़ियों में, मैं हमारे 3 पत्रकार साथी झाड़ी में छुपे थे। उस दौरान थानेश्वर साहू गायब थे, जितेंद्र सिन्हा गायब थे। मन में डर था कि उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया है। पुलिस प्रशासन को जानकारी दिए। 1 घंटा बाद राजीव एसडीएम साहब मेरे साथ लगातार फोन में जुड़े हुए थे। वो लगातार मेरे से जुड़े हुए थे, लोकेशन पूछ रहे थे, मैं आ रहा हूँ और आ रहा हूँ करके बोले। उसके बाद एसडीएम साहब मौके पर पहुंचे, तहसीलदार पहुंचे, तब हमें रेस्क्यू किया गया। अगर ये मौके पर नहीं पहुंचते तो मैं आपके सामने बोलते नहीं रहता, यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा होती। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये संरक्षण प्राप्त है, प्रशासन शासन की संरक्षण प्राप्त है रेत माफियाओं को, जो बेखौफ धड़ल्ले से गुंडागर्दी करके प्रशासन के सीने पर बैठ के सीना चौड़ा करके ये खुलेआम रेत से अवैध रेत की उत्खनन कर रहे हैं। और ये चुनौती देते हैं प्रशासन को। प्रशासन का हाथ खाली है। हम तो कार्यवाही मानकर खनिज अधिकारी को फोन करते हैं, वो 1 घंटा का टाइम लगाते हैं। बताइए 1 घंटा में क्या क्या कुछ नहीं हो जाता हमारे साथ, हम तो मर जाते। और उसके बाद पूरे पत्रकार संघ इसका घोर निंदा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि खनिज अधिकारी को हटाया जाए, क्योंकि उनको फोन करें वो नहीं आते तो कार्रवाई होती और रेत माफिया नहीं आते। दूसरी चीज, जितने भी रेत खदान चल रहे हैं वो बंद होना चाहिए। तीसरी चीज, आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो रायपुर में पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किए थे, जो सुरक्षा गार्ड है, उनकी जो रैली निकाली थी, जुलूस निकाली थी, वो यहाँ निकाली थी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। रवि, मतलब मान के चलिए जब तक प्रशासन उचित कदम नहीं उठाता है तब तक यहाँ पर आप लोग बैठे रहेंगे? जी बिल्कुल बैठे रहेंगे। सिन्हा जी कैसे जान बचाए हैं आप इनसे पूछे, क्योंकि ये भाग कर, क्योंकि इनके ऊपर अगर डंडा से वार होता तो आज ये मेरे सामने नहीं रहेंगे। सिन्हा जी, जो वाकया आपके साथ घटित हुआ उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? उस पल की तस्वीर को कैसे बयां करेंगे? बिल्कुल, ये लोकतंत्र का हत्या किया गया है। रेत के जो माफिया है, उनके जो दलाल है, वो प्रशासन के नाम के नीचे अवैध उत्खनन कर रहे थे। और यहाँ तक कि उनके दबंग हौसले इतने दबंग है कि वे, हम समाचार कवरेज करने गए थे, हम लोगों के ऊपर जानलेवा
हमला किया। हम लोग बड़ा मुश्किल से वहाँ से भागकर अपनी जान बचाए हैं और हम यहाँ पे प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि गरियाबंद में जितने भी अवैध रेत काट है तत्काल बंद होना चाहिए और जो मुख्य आरोपी है उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाते हुए अपराध दर्ज करने की मांग की है। सिन्हा जी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ही हमला किया गया है, उस पल को लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए, वो पल आप लोग के लिए कैसे घटित हुआ? उस पल को आप लोगों ने ये कह सकते हैं कि चूंकि काफी जिस तरह का पल था, जैसा कि आप बता रहे थे, मेरी बातचीत हुई शेख इमरान जी से, उन्होंने कहा कि लगातार हम 3-4 किलोमीटर दौड़ रहे थे। उस पल को लेकर बताइए। निश्चित तौर पर वहाँ पे तकरीबन 20-25 गाड़ी अवैध उत्खनन कर रही थी, जेसीबी से लोड हो रही थी, चैन माउंटेन। हम लोग गए तो बाकायदा कवरेज करते देख के वहाँ पे जितने आए हुए थे वो साले पूरा बैरन वापस हुए और एक एक करके सारी गाड़ियाँ वहाँ से निकल गई। खनिज विभाग को सूचना दिया गया, प्रशासन को खनिज विभाग के अधिकारी कोई भी वहाँ पे नहीं पहुंचा। हम लोग की सूचना देने के बाद हम लोग बोले कि जब सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकल गई तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर क्या करेंगे। इतने में जेम साहब बोले कि रास्ते में 2 गाड़ी मैं पकड़ा हूँ। हम लोग जस्ट निकल ही रहे थे कि अचानक उनकी जो माफिया है वो बड़े बड़े मोटे मोटे डंडे और धारदार हथियार लेके इतने जबरदस्त हमला किए, वो स्थिति इतनी भयावह थी कि हम बता नहीं सकते। और आज हम दिन भर घर से भूखे प्यासे निकले और रात को हम 9 बजे यहाँ पे न्याय की गुहार लगाने पड़ते हैं। देखिए, पत्रकार जो है लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है, समाज के पत्रकार न्याय मांग रहे हैं। हम देखिए मतलब कितनी शर्म की बात है कि हम यहाँ पे राजू प्रमुख मार्ग में तिराहे में बैठ के हमारे सामने करके न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारे परिजन और हमें जान का खतरा है, प्रशासन से सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं और कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। बिल्कुल सिन्हा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। क्या कहना चाहेंगे? जब सिन्हा जी से मैंने चर्चा किया, इमरान जी से मैंने बातचीत किया, उनका कहना है कि लगभग 4 किलोमीटर हम दौड़े और हमने अपनी जान बचाई। क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत दुर्भाग्य वाली बात, इतनी खतरनाक दुर्घटना से हमारे पत्रकार बंधु जो पीड़ित हुए हैं, मुझे लगता है इससे खतरनाक और ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं है हमारे धर्म की नगरी रांची में। ये मुद्दा है रेत से जुड़ा हुआ, अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ। इसके ऊपर कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। प्रशासन कार्रवाई करती है पर वो कारोबार वापस पुनः शुरुआत हो जाता है। आज जब हमारे पत्रकार बंधु भाई बंधु जब इस कारोबार को कवरेज करने गए तो किस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, वो आपको अभी उन्होंने बताया। हमें लगता है कि जो चौथा स्तंभ है देश का, जो मीडिया जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेमोक्रेसी कहीं न कहीं चल रहा है, खड़ा हुआ है, उस पे ही सीधा वार है। और प्रशासन को और शासन को दोनों को आंख खोलने की ज़रूरत है। अगर यह इनके ऊपर हो सकता है तो यह आम नागरिक के ऊपर भी हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि कितने दिन के अंदर यह कार्रवाई होगी और क्या इस मौके को देखते हुए, इस कार्यक्रम को देखते हुए जो अवैध कारोबार चल रहा है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी ताकि ऐसा अवैध कारोबार हमेशा के लिए बंद हो जाए, या फिर यह पूरा वापस शुरू हो जाएगा, ये देखने वाली बात है। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? मैं हूँ इंद्रजीत महाडिक, जिला पंचायत सदस्य गरियाबंद क्षेत्र। बिल्कुल, आप जिला पंचायत सदस्य को सुन रहे थे, इंद्रजीत महाडिक जी को। उनका कहना है साफ तौर पर कि आज पत्रकारों के साथ जिस तरह की घटना घटी है वो निश्चित तौर पर शर्मनाक है। वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम पात्र जी मौजूद है, उनसे ही बातचीत करूंगा। पात्र जी, क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारों को आज न्याय मांगने के लिए आज सड़क पर बैठना पड़ रहा है, चौक पर बैठना पड़ रहा है, पत्रकार धरने पर बैठ कर पत्रकार अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। ये कैसा दिन आ गया छत्तीसगढ़ में? क्या कहना चाहेंगे पात्र? देखिए, निश्चित तौर पर पत्रकारों पे हमला या पत्रकारों को षड्यंत्र में फंसाने का एक कोई पहला मामला नहीं है गरियाबंद में। 1 मई 2025 को इसी राजीव क्षेत्र में बरसदा जोशी में पत्रकार साथी हमारे नागेंद्र निषाद है, उन पर हमला हुआ था। अब उस हमले में जो कार्रवाई होना था वो उचित कार्रवाई नहीं हुआ। अब उस घटना की पुनरावृत्ति हुई है। आज 4 पत्रकार, जो इमरान है, थानेश्वर है, जितेंद्र सिन्हा जी है, इन बड़े पत्रकारों पे हमला हुआ है। उसके बाद भी कोई बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है। यानी पत्रकारों पे हर साल रेत माफियाओं द्वारा एक्शन कराया जाता है। तो इस बार हम मांग कर रहे हैं कि कोई स्थायी समाधान निकाला जाए, या तो फिर आप परमानेंट जो है अवैध खदान, जिसपे राजनीतिक संरक्षण जो चल रहा है अवैध खदान, उसको बंद करें, या तो फिर पत्रकार को परमानेंट सुरक्षा दिया जाए।
पत्रकार सुरक्षा कानून की ढिंढोरा हर सरकार पीटती है, सभी सरकार पीटते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। आज अगर पत्रकार मैदान पे उतरा है तो क्या वो अपनी झोली भरने उतरा था? वो राजस्व की रक्षा करने के लिए उतरा था, क्योंकि राजस्व की चोरी हो रही है। दिन और रात के 8 बजे से सुबह 4 बजे तक अगर ट्रकों की 200 से 300 ट्रक अगर रांची में चल रही है, तो क्या लगता है आपको कि किसी प्रशासन के अधिकारी को पता नहीं है? क्या सरकार को पता नहीं है? अरे सरकार के नुमाइंदे ही इसमें मिली भगत करके चला रहे हैं, इसलिए प्रशासन के हाथ बन जाते हैं, हरी झंडी मिल जाती है और गाड़ियां खुलेआम चलते हैं। तो ऐसी चीजों को दिखाने के लिए पत्रकार जा रहा है, पत्रकार को पिटाई हो जा रही है, और कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं। 4-5 लोगों ने हथियार से मार किया था भाई, केवल जान से मारने की धमकी देकर आप मामले को रफा-दफा नहीं कर सकते, उनको लाइए। यही घटना राजधानी में होता है तो बड़े स्तर पे कार्रवाई हो जाती है। अरे ग्रामीण स्तर के पत्रकार भी हैं भाई, वो राजधानी में तो मीडिया हाउस से जुड़े पावरफुल लोग होते हैं। हम ग्रामीणों को सपोर्ट करने कौन आता है? कोई नहीं आता, इसलिए हमारी मांग पे कार्रवाई नहीं होती। हम चाहते हैं कि कार्रवाई, ठोस कार्रवाई हो और नजीर बने कार्रवाई, ताकि अगली बार जो है पत्रकारों पर हमला करने पर, पत्रकारों के खिलाफ साजिश करने के लिए 10 बार सोचना पड़े। ऐसी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और धरना तब तक हम नहीं उठेंगे जब तक कि कोई ठोस कार्रवाई का आश्वासन हमें नहीं मिल जाता। बिल्कुल, पुरुषोत्तम पात्र जी काफी रोष व्यक्त किया उन्होंने, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक किसी तरह का कोई ठोस कार्रवाई नहीं मिलता तब तक हम लगातार धरने पर बैठे रहेंगे, इस तरह की बातें कही है। आप देख सकते हैं कि जो थाना प्रभारी हैं, थाना प्रभारी के साथ साथ यहाँ पे जो एसडीएम है, जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, ये मौके पर मौजूद हैं। थानेसर जी मौजूद हैं। थानेसर जी, क्या घटना घटा था? घटना के विषय में हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास का मामला है। यहाँ पे हम लोग जो है समाचार कवरेज करके आ रहे थे बासिंग से, अवैध विद्युत मतलब अवैध रेत खनन को लेकर, विद्युत की जो लाइन फाल्ट उसको लेकर आ रहे थे। उसके बाद हम रास्ते में देखा कि 7 से 8 जो अवैध रेत उत्खनन करके हाईवा जो आ रहे हैं। हम लोग जैसे अंदर गए तो हमने फिर वहाँ माइनिंग विभाग से बात भी की, तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल अवैध घाट है ये। तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी टीम भेज रहा हूँ। हम लोगों को लगभग 1.5 से 2 घंटा उनके इंतजार किए सर था, लेकिन 2 घंटे तक नहीं आया। फिर उसके बाद एसडीएम तहसीलदार से भी बात की, तो उनकी टीम जो पहुंची, लेकिन लगभग 1 घंटा हो चुका था। जिसके बाद जो जैसे जैसे हम लोग बाहर आए तो अचानक उनके जो गुर्गे हैं वो हमला कर दी इमरान भाई के ऊपर, और उससे शायद मारपीट भी किया वो। और उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद हवा में फायरिंग भी किया है। तो कहीं न कहीं पत्रकार आज सुरक्षित नहीं है। ये जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको इनका जो है जुलूस निकाला जाए, हमारी यही मांग। प्रशासन को पहुंचने में कितना समय लग गया? जी बिल्कुल, प्रशासन को पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लग गया। अभी भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी पत्रकार साथी यहाँ पे बैठे हुए। हम लोग चाह रहे हैं कि उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो, क्योंकि वो जो हवाई फायरिंग किया है और जानलेवा हमला किया है, और लगभग 7 से 8 लोग थे। तो कहीं न कहीं उसके ऊपर जो मामला बनता है वो FIR दर्ज करना चाहिए, उसको तत्काल गिरफ्तार। आप लोगों ने तो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत करवा दिया है, क्या कहना है उनका? बिल्कुल गिरफ्तार कर दी। उनका कहना है गिरफ्तार कर रहे, बहुत जल्द गिरफ्तार होगी। अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके बता रहे हैं, 2 और बहुत जल्द गिरफ्तार होने की बात सामने आ रही है। तो थानेसर जी को सुन रहे थे, कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि एक बड़ी घटना है, और इस बड़ी घटना में जब तक जिम्मेदारों के ऊपर जो कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक लगातार जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी है मौके पर पहुंच गए हैं, और मौके पर पहुंचने के दौरान अधिकारी यहाँ पर पत्रकारों से चर्चा कर सकते हैं। हालांकि जो पत्रकार है, पत्रकारों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं, हम जिस तरह की मांग कर रहे हैं उस मांग को लेकर यदि उचित कदम नहीं उठाता जब तक हम हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर हमले हुए हैं, और आज पत्रकार लोगों को न्याय दिलाते हैं, और आज पत्रकार अपने ही न्याय के लिए आज राजिम के चौक पर बैठे हुए हैं और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सरकार की सरासर दादागिरी है। पत्रकार, हम मानते हैं कि पत्रकार हमारी जो आवाज़ है, वो जो जनता की जो आवाज़ है, जो अन्याय जो हो रही है ग्राउंड लेवल पे, उसको सरकार तक पहुंचाने का जो काम है वो पत्रकार करते हैं। लेकिन ये पत्रकार के ऊपर जो हमला, और वो भी रेत माफिया के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार का सबसे बड़ा संरक्षण है। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि मेरी जानकारी में ये दूसरा घटना है। इससे पहले भी हमारा जो एक और पत्रकार जो साथी है नागिन निषाद, उसके ऊपर भी इसी तरह से हमला हुआ था। और आज जब यहाँ का जो स्थानीय जो प्रशासन है, यहाँ तक कि खुद जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों के, मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में यह अवैध रेत का परिवहन चल रहा है। और जो सरकार जो है वो अवैध जो आपराधिक जो तत्व है, आपराधिक तत्वों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पत्रकारों के ऊपर जो घटनाएं घट रही है। और भाई एक बात बता दूं कि जो भाजपा नेता हैं, कहीं ना कहीं
मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कहीं ना कहीं भाजपा नेता का, भाजपा सरकार का संरक्षण है। 7 तारीख को एक घटना ऐसी हुआ था जो एक आम किसान को थाना के भीतर भाजपा नेत्री के द्वारा मारा पीटा गया है, कोरबा के भीतर, और आज यहाँ पर पत्रकारों के ऊपर हमला हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में आम नागरिकों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, इसको निंदनीय, कड़े शब्दों में निंदनीय भी कहा जाए, ये भी बहुत कम है। ऐसे जो सरकार है उसको तत्काल से अंजाम में लेना चाहिए, आपराधिक तत्वों को गिरफ्तार करना चाहिए, तत्काल अवैध रेत खनन जो हो रहा है, घाट जो चल रही है, पत्रकारों के प्रदर्शन को आप भी समर्थन कर रहे हैं ना? हाँ, हम समर्थन कर रहे हैं। और ऐसे जो भी हमले होंगे, चाहे वो आम नागरिक के ऊपर हो, पत्रकारों के ऊपर हो, जो अवैध कृत्यों को उजागर करने वाले के ऊपर हो, जो हमला होगा वो सहन नहीं करेंगे। हम पत्रकारों के आंदोलन के क्या नाम लिखते हैं आप? तेजराम विद्रोही, महासचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत छत्तीसगढ़। तो तेजराम विद्रोही जी को सुन लेते हैं, साफ तौर पर कहा है कि पत्रकार जिस तरह से आज न्याय की गुहार लगा रहे हैं, ये राजिम का चौक है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की आप दूर से दिखाइए, ये राजिम का चौक है और इसी चौक पर जिस तरह से परिस्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हुई है, तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि आज पत्रकार छत्तीसगढ़ में कितना परेशान है। नागेंद्र निषाद मौजूद है, इनके साथ भी पूर्व में घटना घट चुकी है। नागेंद्र एक यूट्यूब चैनल का संचालन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे नागेंद्र जी? ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है, जो कि एक पत्रकार को कहा जाता है। यूँ तो संविधान के तहत जो है हमें वो अधिकार नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से हमें चौथा स्तंभ कहा गया है लोकतंत्र का। लेकिन आज वो लोकतंत्र आज जो है किस हालात में है, कैसे किन परिस्थितियों में आज जो है पत्रकार अपनी रिपोर्टिंग कर रही है। मेरे साथ भी यह घटना 1 साल पूर्व 1 मई को यह घटना हुई है। मैं भी ऐसी जो है अवैध रूप से जहाँ खनन हो रहा था वहीं गया था। उस बीच जो है रेत माफियाओं के गुरुओं द्वारा मेरे साथ भी मारपीट किया गया था। नागिन इनकी दबंगई दिन ब दिन बढ़ने लगी है। बिल्कुल दबंगई दिन ब दिन बढ़ने लगी है। और शासन प्रशासन चाहे तो अगर चाहे तो बिल्कुल भी चलने उनके अगर संरक्षण कहीं ना कहीं उन लोगों को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये सब चीज चल रहा है। नहीं तो उनके संरक्षण से ये बिल्कुल नहीं चल सकता। और कहीं ना कहीं मैं बता देना चाहूंगा, क्या यहाँ पे खनिज विभाग, राजस्व के विभाग, पुलिस विभाग, इसी रोड पर यही पुलिस विभाग की टीम बैठी रहती है, राजस्व का ऑफिस आगे है। क्या यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे रेत हाईवा गाड़ी चल रहे हैं, क्या उन पर लगाम नहीं लगाया जा सकता? रेत की जब गाड़ियां हैं ऐसे गुजरती हैं, मैं आपको बता देना चाहूंगा, तो वो पानी महानदी का सीना छलनी करके ये लोग जब लाते हैं, नदी का सीना छलनी करके, तो महानदी का वो रक्त जो है पूरे रोड में बिखरता हुआ चलता है। तो ये कितनी एक प्रकार से देखा जाए तो साथ ही शासन का जो राजस्व का नुकसान होता है, ये कहीं ना कहीं जो है शासन प्रशासन की मिली भगत से ये सब चल रहा है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, नागेंद्र निषाद ने साफ तौर पर कहा है कि शासन प्रशासन के मिली भगत से ये सब चीजें चल रही है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो पत्रकार हैं, पत्रकार बंधु, यहाँ पे जो आप समझ सकते हैं पंडित श्याम सुंदर जो चौक है, श्याम सुंदर चौक है, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठने के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ नीरज जी मौजूद है। नीरज जी मेरे पुराने मित्र भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं और अभी वर्तमान में एक बड़े न्यूज चैनल के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका काफी नाम है। नीरज जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह की तस्वीर आपके नजरों के सामने दिख रही है, ये तस्वीर दिखनी नहीं चाहिए नीरज जी, लेकिन दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, पत्रकारों को जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आज जब चौथा स्तंभ ही खतरे में है तो आम जनता की बात कौन कर सकता है? लगा भाई बात अवैध खदानों की, तो अवैध खदान पर जो है किसी प्रकार का प्रशासन का कोई अंकुश नहीं। जिस प्रकार से हमारे पत्रकार साथी समाचार कवरेज करने के लिए गए थे, उन्होंने खनिज विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना देने के 2 घंटे बाद भी खनिज विभाग वहाँ पर नहीं पहुँचा। जब वो नहीं पहुँचा तो कहीं ना कहीं उनके नहीं पहुँचने के कारण इतनी बड़ी घटना हुई है। जिस हमारे पत्रकार साथी इमरान भाई के ऊपर हमला हुआ, उनके साथ जो गए थे 3 और उनके ऊपर हमला हुआ, और जैसा बताया जा रहा है कि वहाँ पर हवाई फायर भी किया गया। तो अगर मौके पर अगर एसडीएम और थाना प्रभारी नहीं पहुँचे तो बिल्कुल कोई ना कोई घटना घट सकती थी। ऐसा जो है पत्रकारों का भी कहना, और हम इस बात को मान रहे हैं कि बिल्कुल कोई ना कोई बड़ी घटना वहाँ पर दुर्घटना जो है हो सकती थी। और फिर इस बात का जिम्मेदार कौन होता? और आखिर गरियाबंद जिले के राजिम क्षेत्र में इतनी अवैध रेत खदानें क्यों चल रही, जबकि गरियाबंद जिले में एक भी रेत खदान जो है ना ही लीगल है और ना ही कोई प्रस्तावित है, ना किसी प्रकार का वो जो है पास किया गया। तो बिना पास हुए खदान के, बिना स्वीकृत हुए खदान के यहाँ पर इस प्रकार से अवैध रेत खनन का चलना कहीं ना कहीं प्रशासन की, खनिज विभाग की, जिला प्रशासन की और स्थानीय राजनेताओं के भी इसको जो है हम मिलीभगत कर सकते हैं। और उनकी मिलीभगत पे इतनी बड़ी घटना हुई है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी घटना हुई है, यहाँ पर इतने जिले भर के पूरे
पत्रकार जो है देवभोग से, आप खुद देवभोग से यहाँ पहुँच गए, सारे लोग आ गए, लेकिन अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं। उनका कहना है कि आप ज्ञापन दो, फिर उस कार्रवाई करेंगे। क्या गलत है? जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक जो है सारे पत्रकार साथी यही बैठे रहेंगे और कार्रवाई जो हम मांग कर रहे हैं, जो हमारी मांग है पूरी की पूरी मांग जो यहाँ पर पूरी होनी चाहिए, तभी जो है पत्रकार यहाँ सटेंगे। अन्यथा आज एक पत्रकार भाई के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। आपको और बता दूं कि पिछले वर्ष भी 1 मई 2024 को हमारे एक पत्रकार साथी के साथ ऐसी घटना हुई थी, उनका भी FIR कराया गया था। उसके बाद भी प्रशासन जो है इस चीज़ से कोई सीख नहीं ले रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि जिला प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे, जो पुलिस प्रशासन है तत्काल कार्रवाई करे। जितने भी रेत माफिया हैं उन रेत माफियाओं को जो तुरंत पकड़ करके उन्हें जो है गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके उनका जो है मुंडन करा करके उनका जो है नगर में जो जुलूस निकाला जाए। बिल्कुल, नीरज जी ने बड़ी बात कह दी है कि जिस तरह से राजधानी रायपुर में पत्रकार के साथ कोई घटना घटती है तो उसे बाकायदा आधा मुंडन करवा के पूरा उसका जुलूस निकाला जाता है। ऐसा ही जुलूस राज्य में भी निकलना चाहिए ताकि समझ में जो पत्रकारों के ऊपर हमला करते हैं, जो पत्रकारों को हल्के में लेते हैं, उनको समझ में आए कि पत्रकारों पर आप हमला करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। आप समझ सकते हैं, कैमरा पर विक्की आपको दिखा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अंतिम सवाल हिमांशु जी से अंतिम सवाल पूछूंगा। हिमांशु जी, जिस तरह से लोगों को जो न्याय दिलाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की ऐसी तस्वीर, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस तस्वीर को देखकर? जी देखिए, ये तो बहुत बुरा हुआ जो हुआ आज। ये तो किस्मत थी इनकी कि बच गए और यहाँ पर बैठे हुए हमारे सामने। तो जिस तरह का मुझे इमरान भाई ने बताया जिनके साथ मामला हुआ है पूरा, जिस तरह के वहाँ पर हालात थे, अगर वहाँ से ये बच के आ गए तो ये बहुत बड़ी बात है। लगातार 3 से 4 किलोमीटर ये लोग दौड़े हैं, खेत में जाकर छुपे हैं, वहाँ पर फायरिंग हुई है। जो वहाँ पे रेत माफिया थे उनके हाथ में हथियार थे, उनके साथ और भी आदमी थे, लाठी डंडों से और बंदूक जैसी कोई वस्तु थी जिससे इनके ऊपर हमला किया है। उनके नाक से खून निकलते देख सकते हैं आप, निकला रहा है। उसके बाद ये थाने पहुंचे हैं। वहाँ पर पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज किया है लेकिन जमानती धाराओं में किया। पत्रकारों की ये मांग है कि इनके ऊपर हत्या का मामला का प्रयास दर्ज हो, क्योंकि इन्होंने हत्या की नीयत से ही उनके ऊपर हमला किया था। और हर बार जब ये सब पत्रकारों के ऊपर ये सब होता है तभी पत्रकार सुरक्षा कानून की बात हमको याद आती है। भाजपा की सरकार आती, कांग्रेस की सरकार आती, हर बार बोलती है हम पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे, लेकिन जब पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बात आती है तो ना भाजपा हमारा साथ देती, ना कांग्रेस हमारा साथ देती है। आज ये सब पत्रकार भाई एकजुट होकर यहाँ पे पहुंचे हैं, जिसके लिए जो हमारे भाइयों पे हमला हुआ उनको एक सबल मिला है, उनको एक ताकत मिली है, तो वो यहाँ पे बैठे। अगर हम पत्रकार सुरक्षा कानून के भरोसे रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज पूरे जिले के लगभग 50 से अधिक पत्रकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनकी मांगों पर समर्थन देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और इनकी मांग है कि प्रशासन इनकी बातों को सुने और इनको एक निश्चित टाइम के तहत या जो भी इनके ऊपर कार्रवाई करती है प्रशासन, उनसे इनको अवगत कराया जाए। हिमांशु जी, प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, कोई बातचीत हुई है क्या उनसे? बातचीत हो रही है। इनका कहना आपकी जो मांगे आप हमें लिख के दे दीजिए, हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बता, अभी हम यहाँ से उठ जाएंगे तो फिर सब आयाराम गयाराम वाला मामला हो जाएगा। जो होता है तुरंत में होता है। हम फ्री हैं, सब फ्री है, हम रात भर यहाँ पर बैठ सकते हैं। हमने यही बोला है। हमने जो 3 मांगे रखी है उस पर कार्रवाई करें। एक तो खनिज अधिकारी को हटाने की मांग है हमारी, क्योंकि वो किसी पत्रकार का फोन नहीं उठाते हैं, ना हमारे बोलने से वो कार्रवाई करते हैं। अगर वह 2 घंटे पहले वहाँ पर पहुँच गए तो ये घटना भी नहीं घटती। इसके अलावा जितनी भी अवैध रेत खदान चल रही है उनको बंद किया जाए। और सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपको बता दूं रवि, जिस तरह से ये घटना होती है, इतनी दिलेरी के साथ हथियार निकल रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं, वहाँ पे तो किसका संरक्षण प्राप्त है, ये एक देखने वाली बात होगी कि किसके संरक्षण में ये लोग इतनी दिलेरी से हथियार चलाकर रेत खदान में घुस के और पत्रकारों के साथ मारपीट करते हैं। और इनकी जो तीसरी मांग है उसके जितने भी रेत खदान है उनको बंद किया जाए, जो आरोपी हैं उनके ऊपर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाए। ये इनकी 3 प्रमुख मांगे हैं जिसके चलते यहाँ पर बैठे। बहुत है, चूंकि आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार है गरियाबंद जिले के, यदि मांग पूरी नहीं होती है तो उस स्थिति में क्या पत्रकार क्या कदम उठाएंगे? नहीं, मांग हमने बता दिया है, मांग पूरी नहीं होती। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, अभी जो भी डिसीजन निकलेगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे रहेंगे। तो उसके बाद हम जिला मुख्यालय में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम इसके बाद वहाँ से उठने वाले नहीं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हिमांशु जी ने साफ तौर पर कह दिया है, मांग पूरी नहीं होगी तो जिला मुख्यालय में धरने पर बैठ जाएंगे और धरना प्रदर्शन करके जिम्मेदारों को बताएंगे कि जब पत्रकार कलम के साथ साथ धरना प्रदर्शन जब कर सकता है तो पत्रकार कितना मजबूती के साथ अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ सकता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ श्रीकांत तिवारी, लोकल टीवी, राजीव। जहाँ जगह हमला किया सर, क्या कुछ कार्रवाई और कैसे रेस्क्यू बचा सकते हैं? पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ है करके एक खबर मिला था, तो जैसे ही हमको फ़ोन के माध्यम से ये सूचना मिली तो मैं स्वयं अपने तहसीलदार के साथ और पुलिस टीम के साथ वहाँ गया और वहाँ से सभी पत्रकारों जो भी पत्रकार थे वहाँ उनको वहाँ से सुरक्षित वापस लाया। अभी वर्तमान में
राजस्व विभाग और खनिज विभाग की टीम मिलके पूरे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं अभी, और इस मामले में FIR भी दर्ज किया गया है, और आगे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा वो हम करेंगे, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सर कितने आरोपी अभी गिरफ्तार हो चुके हैं? ये अभी मैं आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं बता पाऊंगा, ये पुलिस विभाग से ही आपको मिल पाएगा।